चलो, अभी तक अपन जो कर रहे थे उसमें ये था कि कंपनी जो है ना, वो कॉल शेयर्स का पैसा मांग रहा था और सारे शेयर होल्डर्स पैसा दे दे रहे थे। यस और नो? हाँ सर। अब क्या होगा, सुनना मेरा बात। एक कंपनी होगा एक्स लिमिटेड, हाँ, वो इशू करेगा, मान लो उसका ऑथराइज कैपिटल भी, मान लो मैं बोल रहा हूँ 10,000 शेयर्स है। कितने शेयर्स? 10,000। ऑथराइज शेयर्स है 10,000 शेयर्स, और उसके जो इशूड होंगे वो भी मान लो 10,000 है। कितने हैं? 10,000। और अपन ब्रेकअप एक और वही लेके चलते हैं जितना था। एप्लीकेशन का कितना रुपया था? 3 रुपया। अलॉटमेंट का कितना रुपया था? 4। रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या, देख लो तो एक बार, तुमको शो करता है क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है। फाइनल कॉल का कितना रुपया था? 1 रुपया ना? यस और नो? हाँ सर। सर, अब क्या होगा, एक लाइन दे देगा, सुनना ध्यान से, हाँ। मैं बोल रहा हूँ, राम अ शेयर होल्डर, राम अ शेयर होल्डर डिड नॉट पे, पैसा नहीं दिया, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। क्या बोला? डिड नॉट पे अलॉटमेंट वाली। अलॉटमेंट मनी, हाँ। वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। कौन नहीं दिया? राम। कितना शेयर्स पे? मान लो ऑन 500 शेयर्स, ठीक है। तो कौन पैसा डुबाया? राम। राम। कितने शेयर्स पे डुबाया? 500। मैंने यहाँ पे अलॉटमेंट क्यों लिखा, एप्लीकेशन क्यों नहीं लिखा? अरे भाई, एप्लीकेशन का कभी डूब ही नहीं सकता है, बिकॉज उसका पैसा तो कंपनी को पहले मिल जाता मिल है ना। जाता है, उसके बाद कंपनी ट्रांसफर करता है। लेकिन बाकी स्टेज में कंपनी का डूब सकता है, अलॉटमेंट में डूब सकता है, फर्स्ट कॉल में डूब सकता है, फाइनल कॉल में डूब सकता है, क्योंकि कंपनी पहले मांगता है, उसके बाद मिलता है। यस और नो? हम्म। तो सर, पहला दो एंट्री मेरे को पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सेम होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें तो डूबने का सवाल ही नहीं है। तो पहला एंट्री जल्दी से बोलो मेरे को, जल्दी से। बैंक बैंक ऑन अकाउंट डेबिट। डेबिट टू टू इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। यस और नो? हाँ सर। और सर, इस बार मैंने जो फिगर दिया वो 10,000 शेयर्स लिए थे, याद है क्या आपको? हाँ सर। और हर 30,000। शेयर का एप्लीकेशन का अमाउंट वही रखा है, 3 रुपया। तो कितना हो गया? 30,000। कोई रिफंड हुआ है क्या? ना सर। तो रिफंड वाला एंट्री करने का जरूरत नहीं है। इसको क्या करेंगे सीधा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर कर देंगे। अकाउंट। अब सुनना, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक कोई प्रॉब्लम क्या? ना सर। नहीं सर। सर एक चीज बोलो, अलॉटमेंट में पता है मांगने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मांगेगा तो सही, मिलने में प्रॉब्लम है ना, मिलना नहीं ना। मेरी बात समझा? तो मांगने का एंट्री भी सेम है, मिला नहीं है तो मांगेगा तो सही पूरा, मांगेगा पूरा। तो मांगने का एंट्री बताओ क्या होता है अलॉटमेंट का? बोलो, तुम लोग बोलो तब मैं लिखूंगा। इक्विटी शेयर। बोलो, इक्विटी शेयर क्या? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट एंट्री। अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ, फिर? टू इक्विटी शेयर रेफरिंग कैपिटल। टू इक्विटी शेयर। कैपिटल। एकदम सही। तुम लोग मांगने में तो ठीक मांगता है, तुम लोग मांगने में कोई दिक्कत नहीं करेगा। बट अब सुनना, सर 40,000। सॉरी 40 था ना, 4 रुपया था ना अलॉटमेंट। हाँ हम्म। मैं जानबूझ के लिख रहा था 30-30, ताकि देख रहा था तुम लोग को पता चलता है कि मैं गलत लिख रहा हूँ। ठीक है। अलॉटमेंट टू कैपिटल कितना? 40-40, क्लियर? और। अब हाँ सर। अगर मैं ऐसा लिख दूं, अगर मैं ऐसा लिख दूं ना, ध्यान सुनना मेरा बात, अगर ऐसा लिख दूं कि बैंक अकाउंट डेबिट, और मैं यहाँ पे लिख दूं टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो प्रॉब्लम हो सकता है एक जगह पे। कहाँ पे पता है? कि अगर मैं बैंक को 40 से बढ़ा दूं, बैंक को अगर 40 से बढ़ा दूं तो ये एंट्री मेरी गलत हो गई। यस और नो? मैंने गलत लिखा है ना ऑब्वियसली। यस और नो बोलो। हम्म। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट में पैसा डूबा है, पता है तुमको? राम का हाँ 500 तो शेयर। कंपनी को इसका मतलब बैंक में 40 मिला ही नहीं होगा। समझ रहा मेरा बात? हाँ। क्योंकि कंपनी का एक बहुत ही घटिया सा शेयर होल्डर था राम करके, जिसने कुछ पैसे डुबा दिए। तो सुनो,
जब भी पैसा डूबेगा तो एक नया अकाउंट साथ में और डेबिट होगा। लॉस है ना, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट करते हो जनरली, गोल्डन रूल याद है क्या? हाँ सर। तो एक और चीज डेबिट होगा बैंक के साथ, एक लॉस भी डेबिट होगा। उसको क्या नाम दिया मैंने? कॉल्स इन, Also, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। क्लियर? कौन सी नहीं है ऐसे नहीं क्या? कॉल्स इन अरियर कौन लॉस सी है, नहीं? लॉस है, लॉस है। कंपनी के लिए मतलब लॉस है। नेचर, हाँ, नेचर, नेचर, नेचर। लेजर, उसका नेचर, नेचर, नेचर nature क्या? sir. नॉमिनल अकाउंट। नहीं नहीं, वो एक्सपेंड ऐसे ऐसा कुछ नहीं है क्या? वही तो, एक्सपेंस एंड लॉस, लॉस है वो, ठीक है। अच्छा ठीक। चलो सर, कॉल्स इन अरियर में कितना शेयर पे पैसा डूबा था याद है? 500 शेयर। कितना रुपया करके था अलॉटमेंट का, अगर तुमको याद होगा तो? सर 4 रुपये। तो कंपनी ने, अगर ठीक से देखोगे तो मांगा तो 40,000 था, मांगा था ना। हाँ मैं सर। इस 40,000 को थोड़ा क्रेडिट में शिफ्ट कर देता हूँ राइट की तरफ में, ताकि तुमको समझने में तो सुविधा रहेगा। हाँ, तो कंपनी ने मांगा कितना था? 40,000। लेकिन कंपनी के साथ धोखा हो गया, क्योंकि 2,000 रुपया तो कंपनी का डेबिट हो गया, नुकसान हो गया। ये सुन लो। तो हाँ। अब जो सर बचा वो किस में जाएगा? कितना जाएगा बैंक में बताओ? सर बैंक में कितना जाएगा? 30, 38,000। ये समझा कैसे 38,000 आया? हाँ। 40 मांगा था अलॉटमेंट पे, 40 मांगा था, लेकिन 40 तो मिला नहीं। कितना मिला? 2,000 डूब गया, तो कितना बचा? तो बैंक में 40 नहीं जा सकता है ना, समझ में आया क्यों 40 नहीं जाएगा बैंक में? हम्म, अच्छा सर, अगर इसका कोई और तरीका पता है? तरीका है, सुनो। कंपनी ने इशू कितना शेयर्स किया था, अगर तुमको याद हो तो? 10,000। उसमें से कितना शेयर्स पे पैसा डूब गया? बात। तो अल्टीमेटली इसका मतलब 9,500 शेयर पे पैसा मिला होगा, यस और नो? हाँ। कितना रुपया करके मिला होगा? 4। तुम ये भी कर सकते हो, देखो कितना आ रहा है, वही आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर। हो गया। दोनों तरीका सेम है। अगर तुमको बैलेंसिंग फिगर लिखना है तो तुम डायरेक्ट 40 में से 2 माइनस कर सकते हो। नहीं सर, बैलेंसिंग नहीं लिखना, मेरे को चेक करना है, तो ये भी कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ सर। क्लियर ना? ये समझ में आया तुमको नया चीज? अगर पैसा डूबता है तो क्या करते हैं अपन? Also, हाँ, कॉल सी नहीं दे रही। समझ में आया क्या? हाँ तो सर, आ गया। सर, फिफ्थ एंट्री में किसका पैसा मांगेगा? first call कितना रुपया था? 2 रुपये। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2 रुपया था तो हाँ। मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मांगने में कंपनी पूरा ही मांगता है, कोई शर्म नहीं करता है मांगने में, ठीक है। 10,000 इंटू 2 कितना हो गया? 20,000। 20,000 हुआ तो। लेकिन अब एक चीज सुनना, स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जब 6 एंट्री कराऊंगा ना पैसा मिलने का, तो यार, जो इंसान राम जो है, वो कौन से स्टेज का पैसा डुबाया था? allotment। और अगर कुछ नहीं लिखा है उसके बारे में, तो यही मानना पड़ेगा कि राम अलॉटमेंट भी डुबाया, फर्स्ट कॉल भी डुबाएगा और फाइनल कॉल भी डुबाएगा। अरे भाई, एक आदमी अगर सेकंड मंथ का इंस्टॉलमेंट फेल किया, तुम इंस्टॉलमेंट में कोई सामान खरीदा होगा, तुम सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया, तो थर्ड का दे पाएगा तुम? फोर्थ का दे पाएगा? नहीं। तो ये एकदम इम्प्लाइड सा चीज है, बेसिक सा चीज है, कि अगर कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन, तो सेकंड स्टेज का पैसा भी डूबेगा, फिर उसके बाद थर्ड भी डूबेगा, और उसके बाद बोलो ना, फाइनल का, फाइनल का भी। फाइनल करो। तो अगर अच्छा मैं तुम लोग सर। से बोलूं कि मेरे को सिक्स सर, एंट्री, हाँ बोलो बाबू। सर वो जो मतलब जैसे अलॉटमेंट का उसने पैसा नहीं दिया और बाद में आके फर्स्ट कॉल का दे सकता है क्या? एकदम सही बोल रहा है, एकदम ये हो सकता है। अपन करेंगे इसको, ठीक है, करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी अच्छा। अभी अभी नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा। वो हो सकता है अलॉटमेंट जो है वो डुबाया, लेकिन फर्स्ट कॉल का, अलॉटमेंट का जो पैसा था वो भी दे दिया फर्स्ट कॉल के समय, और फर्स्ट कॉल का जितना था वो भी दे दिया, यस और नो? अच्छा। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, बट अभी मैं उस लेवल पे नहीं लेके जा रहा हूँ। क्लियर? ठीक है सर। एक सेकंड रुकना खाली। बोलो, बोलो। अभी ऐसे कल क्लास था, तुमको तो कल 2:30 बजे का बोले थे ना।
तो आज तो अवेलेबल है, अभी मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, अभी कैसे होगा? तुम फिर आज पहले मैसेज ही नहीं किया मेरे को, तो मेरे पास तो मैं नॉक कैसे पढ़ूंगा? मैं कल बोला था, अभी तो मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। टाइमिंग तो ठीक है 2:30, बट आज नहीं होगा, कल हो जाएगा, ठीक है। 2:30 टाइम फिक्स है, ठीक है। ठीक है, मैं बात करता हूँ, ऑनलाइन क्लास में वीडियो चल रहा है, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ सर। हम्म। हाँ सर। सर। देखो ध्यान से सुनना। तो वो चीज हो सकता है ताहसीन जो आपने बोला, बट अभी मैं उसको नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो ध्यान से ठीक है सर। सुनना। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मांगना है ना फर्स्ट कॉल का, लेकिन ध्यान रखना पूरा मिलेगा क्या? हाँ सर। तो वापस से एक अकाउंट खुल जाएगा प्यारा सा छोटा सा, ऑल्सो नीड ओके। ये बहुत ही क्यूट सा अकाउंट है ना, कॉल सीनरी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। टू इक्विटी शेयर, कौन सा इक्विटी बोलो? टू इक्विटी शेयर। शेयर फर्स्ट कॉल, यस और नो? सर दुनिया का नियम एक चीज हमेशा रखना, फर्स्ट कॉल को जितना से डेबिट किया या अलॉटमेंट को जितना से डेबिट किया वो हमेशा उतना से क्रेडिट होता है। तुम चेक कर लो, अलॉटमेंट को कितना से डेबिट किया था मैंने यहाँ पे ले ड्यू एंट्री में डेबिट किया था, 40,000। तो क्रेडिट मैंने कितना से किया? 40,000। मैंने फर्स्ट कॉल को कितना से डेबिट किया? 20। 20,000। तो क्रेडिट भी कितना से करना पड़ेगा? 20,000। चलो ये तो है, बट सर बैंक में पूरा 20 डालू क्या? प्लस नहीं। नहीं, क्योंकि वापस से राम जो है वो 500 शेयर पे कितना रुपया डूबा फर्स्ट कॉल का, बता सकते हो? तो 1,000। 2 रुपए। 1,000 डूबेगा ना, फर्स्ट कॉल का तो 2 ही रुपया था। प्लस हाँ। फर्स्ट कॉल का कितना रुपया था? मात्र। 1,000। तो मेरे पास अभी डेबिट में 1,000 है और क्रेडिट में 20,000 है, ये क्रेडिट है 20,000, तो मतलब बैंक में कितना जाने वाला है, बता सकते हो? हाँ 19,000। एकदम से। 19,000। हाँ, और इसका अगर मैं वैसे दिखा दूं तो वो भी हो सकता है। 10,000 शेयर में कंपनी को 500 शेयर पे नहीं मिला, तो 9,500 शेयर पे मिल गया होगा, कितना रुपया करके? क्लियर? तो क्लियर? हाँ। समझ में आया हाँ। पूरा? हाँ सर। और अब इसी तरह अपने को सेकंड कॉल का भी करना है, सेकंड कॉल का भी करना है, चलो। सेवेंथ एंट्री सेकंड कॉल का जल्दी से मांग लो पैसा, क्या होगा? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया? 10 into 1 10,000। 10,000 into 1 कितना होगा? 10,000। लेकिन इस बार क्या पूरा पैसा वापस मिलेगा क्या? ना सर, 500 शेयर। नहीं ना मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट और फिर वो प्यारा सा क्यूट सा अकाउंट खुल जाएगा, कौन सा? कॉल से मेरी। कॉल से कॉल से नरियर। और टू क्या होगा? इक्विटी शेयर फाइनल। दुनिया का नियम था, जो जितना से डेबिट होता है उतना से क्रेडिट होता है, मतलब फाइनल कॉल कितना से क्रेडिट होने वाला है। 10,000। ये सब मेरी चीजों को याद रखना, जो मैं वर्ड्स बोलता हूँ ना, दुनिया का नियम है, वो सब ध्यान रखो, बहुत काम आया हाँ। एग्जाम में। अच्छा, और अरे यार कहाँ चला गया तू? हम्म, सर बैंक में कितना जाएगा, कॉल सेंटर में कितना जाएगा, बताओ जल्दी से। 9,500 बैंक में। ये 500 और शेयर कॉल पे में 1 रुपया डुबाया, 1 रुपये। और इसमें चला जाएगा, देखो डेबिट क्रेडिट मिल जाएगा। 9,000। 9,500 और 500 डेबिट में, 10,000 क्रेडिट में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ सर। समझा? हम्म। हाँ सर। तो ये अगर कोई इंसान पैसा डुबा देता है तो ठीक है। हम्म। क्लियर? हाँ सर। अभी एक बार क्लिक करना, स्क्रीन वो ले लो पहले, फिर मैं इसको और आगे कंटिन्यू करूंगा अभी तुरंत। कहाँ से? यहाँ से करवाया ना? हाँ सर। हाँ यहाँ से। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहो बाबू। ले लिया सर। चोरी में तुम लोग एक्सपर्ट है, जल्दी जल्दी कर लेता है ना। ये भी हो गया वाह। सर। आगे, हम्म। और आगे। हाँ सर।
इतना ही था, कहाँ से आ गए बस। अब सुनना, मैं इसी सम्स में आगे बढ़ूंगा, इस सम्स को और मॉडिफाई कर रहा हूँ। ये जो सम्स था इसमें क्या लिखा था, राम जो है अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, यस और नो। हम्म। और अब अपने इसको और आगे बढ़ते हैं, अगर ऐसा होगा कि राम अलॉटमेंट का नहीं दिया और एक शेयर होल्डर था, कौन, संयम। श्याम, वो भी डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल अमाउंट, ठीक है। श्याम डिड नॉट पे फर्स्ट फर्स्ट कॉल। कॉल अमाउंट, ठीक है। कितना शेयर पे, मान लेते हैं इसका 1000 शेयर है, कितना शेयर, 1000। अब सर कैसे करेंगे। सर हाँ अगर इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो फिर तो सेकंड कॉल का भी नहीं देगा ना। हाँ श्याम ने, हाँ श्याम ने, बिल्कुल ठीक है। हम्म। तो ये कैसे करेंगे, मेरा बात सुनो, मैं एक चीज बोलूं, एप्लीकेशन का तो एंट्री सेम होगा, यस और नो, और अलॉटमेंट का भी सेम होगा, क्योंकि शाम का जो कंसेप्ट आया वो कहाँ पे आया, फर्स्ट कॉल में आया ना। फर्स्ट कॉल। तो मतलब शुरुआत का 4 एंट्री एकदम सेम होने वाला है, मतलब ये जो मैंने लिखा 1 2 3 और ये 4, यस और नो, यहाँ तक पूरा सेम होने वाला है ना। और इनफैक्ट फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने का भी तो सेम होगा, होगा कि नहीं होगा। जो प्रॉब्लम होगा वो कहाँ से होगा बताओ, फर्स्ट कॉल के, रिसीव एंट्री। एकदम से, और फिर सेकंड कॉल का भी, यस और नो। मतलब शुरुआत की 5 एंट्री तो एकदम सेम है, ये एकदम सेम रहेगा, 1 2 3 4, 4 और 5, यस और नो। तो मैं इन एंट्री को क्या वापस करके टाइम वेस्ट करूँ क्या। नहीं। सर सर हाँ इधर पे अच्छा जैसे सर। दो दो चीज है ना, राम और श्याम। तो हम्म, फिर तो क्या हमें दो बार एंट्रीज करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है, एग्जाम में मतलब या तो खाली राम का देगा या राम श्याम दोनों का देगा, तो आपको एंट्री एक ही बार करनी है। मैंने उसी सम्स को और आगे लेवल बढ़ा दिया, वरना फिर ना मेरे को वापस नया सम लिखाना पड़ता, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है इसलिए मैंने उसी का लेवल बढ़ा दिया, ठीक है। सर इसमें तो संयम ने अलॉटमेंट का तो पैसा दे दिया। श्याम ने, हाँ श्याम ने, तो इसलिए तो शाम। अलॉटमेंट में खाली राम का ही डूबा है, देखो अलॉटमेंट में खाली राम का ही डूबा है। ठीक है सर। यहाँ तक सेम है, कोई प्रॉब्लम। नहीं सर। अब सुनना, फिफ्थ एंट्री का रिसीप्ट एंट्री भी सेम होने वाला है, तो इसलिए उसको छेड़, फिफ्थ एंट्री का ड्यू एंट्री भी सेम होने वाला है, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया फिफ्थ एंट्री, बट जो प्रॉब्लम होगा वो एक इस एंट्री में होगा, होगा ना। हाँ सर। तो पहले अपने इस हाँ हाँ। एंट्री को करते हैं, चलो सर इस एंट्री में मैं सब फिगर मिटाने वाला हूँ, क्योंकि अब बदल जाएगा चीज, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लेना, लेकिन आई बेट पूरा समझ में आ जाएगा। सर दुनिया का नियम था कुछ, हाँ हाँ सर जितना जितना से से क्रेडिट डेबिट करेंगे उतना डेबिट से होता है। क्रेडिट करेंगे। तो क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, 20,000। बस। लेकिन इस बार कंपनी के साथ दो धोखा हुआ, एक तो राम का धोखा हुआ, और शाम 500 का। शेयर पे कितना रुपया का धोखा, 2 रुपए। दो। और एक धोखा और हुआ, 1000 शेयर में। कितना रुपया। दो। तो कंपनी के साथ टोटल कितना धोखा हुआ बता सकते हो। 3000। दिक्कत, नहीं सर कोई शानिया को दिक्कत, तहसीन को दिक्कत, ना नहीं सर। सर। लिख दूं यहाँ पे। हाँ। हाँ सर। तो तुम एक तो तरीका बैलेंसिंग फिगर बैंक में लिख सकता है, कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर बैंक में, 17,000। आएगा ना। हाँ सर। लेकिन सर उसको वैसे भी बताइए ना, जो आप बता रहे थे मल्टीप्लाई करके, हाँ बता रहा हूँ सुनो, टोटल कितना शेयर था जो इश्यू हुआ था, सर 10,000। 1000। मत 10,000 था ना इश्यू जो हुआ था। हाँ। उसमें से एक राम का भी पैसा डूबा कितना शेयर्स पे, 500। और एक श्याम का भी डूबा कितना शेयर पे। 1000। 100। तो कंपनी को 10,000 में 800। 1500 शेयर पे तो पैसा मिला ही नहीं है, समझ रहे हो क्या, 500 और 1000, 1500 में हाँ तो मिला ही सर। नहीं है, यानी 8,500 बच रहा है, उस पे मिला होगा कितना रुपया करके, दो। नहीं समझा। समझ गया सर समझ गया। कंपनी को इस बार ना राम का मिला ना श्याम का मिला, तो 10,000 में 500 राम का डूबा और 1000, ये जो है ना, ये ब्रैकेट में जो लिखा है नंबर ऑफ शेयर्स है, ये नंबर ऑफ शेयर्स है ना ये वाले, और इसको इंटू 2 कर दिया तो अमाउंट आ समझ गया, गया सर। ठीक है। है ये सर। अब समझा गया हाँ सर हाँ हाँ। समझ गया। सर।
क्या इस एंट्री में कोई प्रॉब्लम होगा? थोड़ा बुद्धि लगाओ तो, इस एंट्री में कोई प्रॉब्लम होगा मांगने वाले एंट्री में? नहीं 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 नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एंट्री एकदम गंगा की तरह पवित्र है, एकदम गंगा जल जैसी है। बट सर कौन सी एंट्री पवित्र नहीं होगी सोचो? सर मिलने 8 वाला। नंबर तो मैं ये मिटा दूं? ट्रांसफर एंट्री। हाँ सर। मैं क्या तुम लोग को 1 मिनट दूं? क्या करना चाहते हो? सर हो जाएगा। चेष्टा करो। सर सर वो 10,000 बैंक माइनस 500 माइनस 1,000 इंटू बैंक 1। में आएगा। हम्म। बैंक में 8,500 आएगा। श्योर? हाँ। हाँ सर। तुम लोग बहुत और एक्सीलेंट हो गए हो यार। 10,000 तो इसमें था ही दुनिया का नियम। हाँ। और ये वाला हाँ इस बार, एक तो 500 इंटू 1500। एक एक राम हजार डुबाया, पाँच सौ और 1,000 इंटू एक ये डुबाया। ये और नो? हाँ। हाँ मैं एक टोटल यहाँ हजार पे पाँच जगह सौ कम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,500। ठीक है, इक्वल टू तुम लोग मत दे देना, मैं समझा रहा हूँ खाली। हाँ, हाँ हम्म, सर। और यहाँ पे 8,000। 500। समझा? हाँ हाँ सर। तो समझा। आई होप थिंग्स आर क्लियर। यस हाँ सर। सर क्लियर। समझा? हाँ सर। लो, इस यहाँ से तुमको कहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है ले लो जल्दी से। 5 तक तो लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ले 5 लिया तक तो सर। एंट्री सेम है। 5 तक तो एंट्री सेम है। सर नेक्स्ट। तुम लोग साथ साथ लिखे हो क्या, कि खाली स्क्रीनशॉट पे भरोसा कर रहे हो? नहीं नहीं स्क्रीनशॉट पे बस। हे अब वीडियो भगवान। भी तो सर है। लिख हाँ लेंगे। यूट्यूब का लिंक पे। ठीक है, लिख के मेरे को आज ही दिखाओगे, ठीक है ओके सर सर। दिखा दूँ। वरना मैं कल क्लास नहीं कराऊंगा। चलो, ये पनिशमेंट रहा। ओके सर। ठीक है, हम्म, क्लियर? हाँ। यस सर। पक्का समझा ना? हाँ हाँ सर सर समझा। समझ। ठीक है, अब मैं इसको और कंसेप्ट को और आगे लूंगा। मैं एक काम करता हूँ, इस रिकॉर्डिंग को मैं खत्म कर देता हूँ। ठीक है, इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। कंसेप्ट और आगे लेंगे। हाँ, समझा? तो मैं कुछ 5-10 मिनट दोगे मेरे को? मैं नया लिंक भेज देता हूँ, 5-10 मिनट दोगे क्या? हम्म। ओके सर।